Hello student, we discuss about the chapter 1 rational number of class 10। तो जो हमारे सीबीएसई में सिलेबस दिया हुआ है ये इतने सारे टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है और इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग वन बाय वन ये अरिथमेटिक थ्योरम पढ़ेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम क्या होते हैं, उसके बाद उसके रिव्यूइंग वर्क डन दैट मीन्स क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और उसके बाद इररेशनैलिटी के प्रूविंग को हम लोग देखेंगे और इससे ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फंडामेंटल थ्योरम, ये देखिए एलसीएम और एचसीएफ का थ्योरम है ना। तो हम लोग इसमें सीखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए इसके लिए हम लोग कोई दो नंबर ले लेते हैं। ये 126 है, तो 126 है तो इसको हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 2 6 है 12, 2 3 है 6। अब ये देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 के बाद प्राइम फैक्टर कौन होता है, 3 है। प्राइम नंबर 3, 3 2 the 6, 3 1 the again 3 7 the 21। तो हमारे ये फैक्टर हो गए 2, 3 to the power 2 एंड 7। तो ये 126 के फैक्टर हो गए। अब कोई एक नंबर और ले लेते हैं लाइक 126, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 the 14, 2 8 the 16, 2 ये 39 2 the 78 एंड अगेन 3 to the power 30। तो ये इसके फैक्टर हो गए 2 into 2 into 3 into 30। We can write 2 to the power 2 into 3 to the power 1 into 30। और अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं 126 एलसीएम, एलसीएम जो होता है हमारा वो आपका हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं 2 की, तो हाईएस्ट पावर कौन है, 2 to the power 2 है हमारा हाईएस्ट पावर। अब 3 की बात करते हैं, 3 to the power 2 है, यहाँ 3 to the power 1 है, तो हम लोग इसको लेंगे 3 to the power 2 को। तो 3 to the power 2 इनटू हाईएस्ट। अब देखिए 7 to the power 1 है, कुछ भी नहीं है तो 7 to the power 1 है इनटू यहाँ 30 है ना। तो if we multiply then 2 to the power 4 and into 9 into 7 into 13। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 4 36, 36 7 ये आपके हो जाएंगे 3276 है ना। ये एलसीएम आ गया, मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 3276। अब वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। अगर एचसीएफ की बात करते हैं तो ये जो होता है ये लोएस्ट पावर है ना, लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो लोएस्ट पावर देखिए यहाँ पर 2 to the power 2 है और 2 to the power 1 है, तो यहाँ पर 2 to the power 1 लेंगे हम लोग और यहाँ पर 3 to the power 1 है, ठीक है। और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो ये एचसीएफ हमारे 6 हो जाएंगे और एचसीएफ हमारे 6 हो जाएंगे और एलसीएम 3276 हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। कह रहा है 2 टैंक्स कंटेन 501 एंड 735 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने कुछ ट्रिक लगाकर इस क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। हमने मैक्सिमम को हाईलाइट किया है ना। तो जहां पर भी बच्चे आप लोग को मैक्सिमम लिखा हुआ रहेगा हमेशा वहां पर एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे हमेशा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा हमेशा मैक्सिमम, ठीक है। और अगर मिनिमम जहां पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, जहां मिनिमम लिखा हुआ रहेगा वहां हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को में मैक्सिमम को हाईलाइट किया गया। तो चलिए प्राइम फैक्टर से 504 के सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो ये देखिए लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 2
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2, देखिए 2 6 जा 2 3, अब ये 63 है तो ये 3 से डिवाइड होगा 21 एंड अगेन 3 7 जा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपके दो कितने बार हो गए, 3 बार हो गए, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर ये 2 इंटू 7 हो गया। अब 735 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 730, ठीक है। अब देखिए ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, ठीक है। 3 से देखते हैं, 7 + 3 10, 5 15, ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा एंड 3 5 जा। अब देखते हैं 4 2 6 5 नहीं है तो ये 5 से होगा 49। अब देखिए ये कुछ नहीं, 7 7 जा 49, ओके। तो here is the factorization of this 3 into 5 into 7 to the power 2। हमने आपको बताया था कि find the maximum capacity of container which can measure the milk of either tank and exact number of tanks। मतलब कहने का मतलब है कि दो टैंक है जिसमें 504 और 735 लीटर के मिल्क हैं। पहले क्वेश्चंस को समझते हैं, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब कहने का मतलब है कि बच्चे कोई टैंक है, ठीक है, ये टैंक की गाड़ी है ना, ठीक है। मैं अपना अच्छा ड्राइंग नहीं बना पा रहा हूँ तो ठीक है, कोई दो मिल्क टैंक की गाड़ी है, ठीक है। इसमें 504 है और इसमें 735 लीटर्स हमारे मिल्क है। तो कहने का मतलब है एक ऐसा हमें कंटेनर बनाना है जो मिल्क को मेजर कर पाए। कितने लीटर का कंटेनर बनाएंगे कि एग्जैक्टली ना दूध बचे ना घटे, मतलब इसमें सारे फिल हो जाए। तो वो कंटेनर का साइज तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं HCF, और हमने आपको शॉर्टकट बताया भी है कि जहां आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम दिखे वहां आपको HCF फाइंड आउट कर लेना है ना। तो HCF फाइंड आउट करते हैं, तो HCF का अभी हमने आपको क्या बताया, लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यहां पर लोएस्ट पावर, देखिए 2 टू दी पावर 3 है बट यहां पर 2 नहीं है तो यहां पर 2 नहीं लेंगे हम लोग, है ना। 3 टू दी पावर 2 है और यहां पर 3 टू दी पावर 1 है तो हम लोग 3 टू दी पावर 1 वाले को लेंगे क्रॉस। यहां देखिए 5 नहीं है तो 5 नहीं है तो यहां पर नहीं लेंगे। देखिए 7 यहां पर पावर 1 है और 7 यहां पर पावर 2 है तो 7 टू दी पावर 1 लेंगे। तो हियर इज द राइट आंसर, मतलब 21 लीटर का जो कंटेनर होगा वो आपके इस दोनों मिल्क वैन के मिल्क को अच्छे से ये मेजर कर लेगा, जिसमें कोई भी मिल्क बचेगा नहीं। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैक्सिमम और मिनिमम पे हम लोग बात करें, तब देखिए यहाँ पर मिनिमम आ गया, है ना, मिनिमम आया ना। तो मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको अभी बताया मिनिमम जैसे ही रहा एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। कहते हैं किसी स्कूल में कोई दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, आपके भी स्कूल में हुआ होगा, और 32 स्टूडेंट्स इन देयर सेक्शन ए, मतलब ए सेक्शन में जो आपके हैं वो 32 स्टूडेंट है ना, और बी सेक्शन में 36 स्टूडेंट है ना, 36 स्टूडेंट। तो अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले मिनिमम, कह रहा है डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। देखिए होता क्या है ना कि एग्जाम में बच्चे डर जाते हैं और ये बहुत इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा ये वो, ठीक है। तो क्वेश्चंस को नहीं देखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम वाले नंबर वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, मिनिमम वाले इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए 32 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। अगर हम लोग 32 को अगर करते हैं तो ये बहुत इजी फैक्टर है, तो हमको पता है कि ये 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, दैट मीन्स 2 टू द पावर 5। 36 भी अगर देखा जाए तो 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, दैट मीन्स 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 2। अब देखिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 18, 2 9, देन आफ्टर
33। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे कन्वीनियंट हो। तो अब देखिए यहां पर हमने क्या बोला कि एलसीएम निकालना है अपने को, है ना, एलसीएम। तो फाइंड आउट एलसीएम। एलसीएम हमने क्या कहा था, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर। अब देखिए यहां पर 2 टू दी पावर 5 है और यहां पर 2 टू दी पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा भाई, 2 टू दी पावर 5 होगा, है ना, 2 टू दी पावर 5। अब देखिए यहां पर 3 टू दी पावर 2 है, यहां पर 3 टू दी पावर कुछ भी नहीं है। अगर देखिए कुछ भी नहीं है तो 3 टू दी पावर 0 तो है, बिकॉज वी नो दैट 3 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू ऑल्सो 1, है ना। तो 3 टू दी पावर 0 और 2 में पावर कौन सा लेंगे, 3 टू दी पावर 2। तो इसके जो एलसीएम हो जाएंगे, वी नो दैट 2 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 32 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो शॉर्टकट मल्टीप्लीकेशन अगर आपको आता है तो आप लोग 279 को पहले 30 से मल्टीप्लाई, चलिए थोड़ा सा शॉर्टकट देख लेते हैं। 9 इंटू 32 है तो ब्रेक करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 9 इंटू 30 जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में किया था जो बहुत इजी वे में हो गया था, और फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर देते हैं, तो फटाफट ये ऐड होके 288 हो जाएगा, है ना। तो ये आपके 288, हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चे आपको देखना है मिनिमम और मैक्सिमम पे हमेशा ध्यान रखना है, बड़े बड़े क्वेश्चंस पे नहीं डरना है, और ये एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये भी क्वेश्चन अपने में यूनिक वैल्यू रखते हैं, है ना। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। अब देखिए लार्जेस्ट आए मैक्सिमम आए, बात तो बराबर ही है। तो जैसे ही हमने लार्जेस्ट देखा तो हमारे माइंड में पहले क्वेश्चन क्लिक किया कि हमको एचसीएफ। देखिए क्वेश्चंस जो होते हैं बोर्ड एग्जाम के, आपको ऐसा नहीं कि हिस्ट्री की तरह पढ़ना है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन इच, ऐसा नहीं पढ़ना है, तोड़ तोड़ के ब्रेक करके पढ़ना है सर की तरह। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, अच्छा लार्जेस्ट है तो सबसे पहले माइंड में सेट हो गया कि हमको एचसीएफ में फाइंड आउट करना है, ठीक है। विच डिवाइड्स 245 एंड 1029, मतलब अपने को एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि जो इस दोनों को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो है 5 ईच केस, इन ईच केस रिमाइंडर 5 जो बचे, मतलब 245 को भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आए और 1029 को भी 5 रिमाइंडर आए। तो भैया जब इतना क्वेश्चन है रिमाइंडर 5 आए तो क्यों ना हम इसको 5 से माइनस कर दें, ठीक है। तो चलिए इसको 5 से माइनस कर देते हैं, है ना। चलिए तो 245 माइनस 5 कर देते हैं, 240 आ गया हमारा। अगेन 1029 में से भी 5 माइनस कर देते हैं तो 1024 आ गया। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े तो ये 32 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, सीधा 32 की पावर 10 कर देते हैं, 2 टू दी पावर 10 कर देंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो प्राइम फैक्टर निकालिए। चलिए 240 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 120, ये 2 60 2 30 2 15 एंड 3 5। तो अब देखिए यहां पर ये जो फैक्टर क्या हुआ है, 2 टू द पावर 1 2 3 4, दैट मीन्स 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 5, है ना। अब इसके फैक्टर 1024 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 2 5 10 2 1 2, ठीक है। ये 2 2 4 2 5 2 6 2 1 2 8 2 6 4। देखिए मुझे टेबल याद है इसीलिए मैं स्पीड में कर रहा हूँ, यहाँ से तो आप लोगों को भी याद होगा, है ना। चलिए आप अगर काउंट कर लीजिएगा तो ये 2 10 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो here is the prime factorization of 1024 is equal to 2 to the power 10। अब देखिए बच्चों लार्जेस्ट निकालना है ना, लार्जेस्ट। तो मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ हमने आपको बताया। तो एचसीएफ क्या होता है, व्हाट इज एचसीएफ। एचसीएफ मतलब मिनिमम पावर ऑफ प्राइम फैक्टर,
है ना। तो मिनिमम पावर क्या है, यहाँ देखिए 2 to the power 10 है और यहाँ पर 2 to the power 4 है, 3 और 5 तो है नहीं, तो here is the answer 2 to the power 4, that means 16. 16 is the right answer. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, ये क्वेश्चंस आपके स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं हम लोग। चलिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, रूट टू इरेशनलिटी के प्रूविंग। देखिए बहुत ही इजी है प्रूविंग, है ना। आप लोग को हम इस तरीके से समझाएंगे ताकि आप लोग को इजी लगने लगे। तो ये तीन में से कोई ना कोई आएगा, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 भी आ सकता है, रूट 11 भी आ सकता है, बट मोर प्रोबेबल चांस है रूट 3 के आने की, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि हम लोग को प्रूफ करना है क्या है कि रूट 3 जो होगा वो रेशनल हो। हम लोग तो जानते हैं रूट 3 की वैल्यू सब लोग को पता होगा 15732 डॉट 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 डॉट, तो मतलब इरेशनल वाले को प्रूफ करना है। तो चलिए कैसे प्रूफ करते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग है ना, मतलब एज्यूम कर लेंगे कि रूट 3 जो है एक रेशनल नंबर हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट रूट 3 इज रेशनल नंबर। अब भैया जी देखिए रेशनल नंबर है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, है ना। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म a बाय b के फॉर्म में होगा, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। लोग रेशनल नंबर पढ़े हैं, है ना, कि हमारा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इज इक्वल टू a बाय b लिख सकते हैं ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ। देखिए प्रूव करने के लिए हमें ये सारे स्टेप फॉलो करने होंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए ये जो ए स्क्वायर है ये 3 को डिवाइड्स कर रहा है ना, क्योंकि अगर हम इस ए स्क्वायर को नीचे ले जाए यहां से ऐसे, देन वी कैन राइट 3 divides a square and also 3 divides a, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए 3 जो डिवाइड्स कर रहा है, तो 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है ना। तो प्राइम नंबर है तो हम लोग क्या करते हैं, लेट नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, लेट a इज इक्वल टू 3c, और c यहां पर कोई इंटीजर है, हियर c इज इंटीजर, यहां पर c एक कोई इंटीजर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 1 मानते हैं और इसके वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। यहां से काटा कुटी कर देते हैं तो क्या होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब यहां पर देखिए अगेन जो 3 है, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, है ना। जब 3 b स्क्वायर को डिवाइड्स करेगा तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स b, है ना। ये तो पता है ना कि कोई नंबर है अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो यहां पे 3 भी प्राइम नंबर है ना। तो यहां पर कहते हैं 10, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो लेकिन जब ये कॉमन फैक्टर हो जाता है तो अब देखिए ये तो प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है, तो ये हमारा क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो क्या हो गया, है ना, वो गलत हो गया। तो कह सकते हैं कि ये जो देखिए जब हम लोग ए और बी इस दोनों के 1 के अलावा तो कोई प्राइम, अब मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है, मान लेते हैं 2/3, तो इसके जो कॉमन फैक्टर होंगे वो तो 1 ही होंगे, है ना, रेशनल नंबर के। बट यहाँ रेशनल नंबर के फैक्टर 3 आ रहे हैं, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया, गलत हो गया। देयरफॉर रूट 3 इज irrational,
ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप लोग इस वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिएगा, देखते रहिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आने नहीं वाले। सो बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।